हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बॉक्स प्लेट लॉन्ग गाउन की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए मैं 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और सबसे पहले हमें ऊपर की चोली निकालनी है। मैंने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है ऊपर की चोली निकालने के लिए जितना मुझे चाहिए। और सबसे पहले हमें तीरा लेना है शोल्डर, जैसे कि शोल्डर हमारे 13 है तो उसका हाफ 6.5 इंच लेना है। और इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 6.5 इंच ही लेनी है। यदि आप बड़े साइज़ का बनाएं तो उसमें आप आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच लें और इसे हमें ऐसे सीधी लाइन खींचनी है। और इसके बाद जैसे कि हमारी चौड़ाई है 34 इंच तो हमें उसका 4 लेना है। उसका फोर्थ होगा 8.5 इंच। जैसे कि जितनी चौड़ाई होती है उसका हमें फोर्थ करना होता है। और क्योंकि कपड़ा हमारा फुल लेयर में फोल्ड है और इसके बाद 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको लेंथ बताती हूँ। जैसे कि हमें ये ऊपर की चोली 15 इंच की सिल के तैयार करनी है तो हम इसे 16 इंच ले रहे हैं। इसमें 1 इंच हम ऐड कर रहे हैं। आप जितनी भी लेंथ की चोली बनाएं तो आप उसमें 1 इंच ऐड करें और ऐसे हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। ये मैं 45 इंच की लॉन्ग गाउन बना रही हूँ तो मैंने ये 15 इंच की चोली सिल के तैयार करनी है। और जैसे कि हमारी जो वेस्ट है वो है 24 तो हमें उसका फोर्थ 6 लेना है और हाफ इंच हम ऐड करके 6.5 ले रहे हैं और 1.5 हमने इसमें मार्जिन के लिए ऐड किया है। अब हमें ये सीधी लाइन ऐसे खींचनी है। इसके बाद हमें आर्म होल्स की कटिंग करनी है। आर्म होल्स की कटिंग के लिए ऊपर से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्क करना है। अब हमें इसकी गोलाई करनी है। इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग के लिए जो निशान हमने 3.5 इंच पे लगाया है उसे अंदर की तरफ हाफ इंच करना है और नीचे से भी हमें हाफ इंच ही लेना है। और अब हमें इसकी गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग के लिए निशान है जो मैं आपको लगाना बता रही हूँ। इसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि गले की चौड़ाई 5 इंच है तो उसका हाफ 2.5 इंच लेना है क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। और जैसे कि आपको गले की लेंथ सिल के तैयार 5.5 इंच की करनी है तो उसमें हम 6 इंच लेंथ लेंगे। हाफ इंच हम ऐड करके ही लेते हैं। जितनी भी आप गले की लेंथ लें बनाए सिल के तैयार उसमें आप हाफ इंच ऐड करें। इसके बाद 1 इंच पे हमें इसकी गोलाई करनी है। जो हम ये गले की मार्किंग कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट गला है। इसके बाद जो हम बैक गला बना रहे हैं वो 3.5 इंच का बना रहे हैं, उसमें हमें एक मार्क करना है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पर ही इसकी गोलाई करनी है। बैक गला आप अपने अनुसार रख सकती हैं जितना भी आप रखना चाहती हैं। मैं 3 इंच का सिल के तैयार रख रही हूँ और हाफ इंच मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद गले से मुड्ढे की तरफ हाफ इंच डाउन करते हैं हम ऐसे। और इसके बाद हमें अब इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और साइड से हमें इसे कट करना है और इसके बाद हमें बैक गले को कट करना है और ऊपर से जो ये मुड्ढे हैं इनको कट करना है। अब इसके बाद एक पर्दे को हमें अलग करना है, बैक पर्दे को। और जो हमारा फ्रंट पर्दा है उसके आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। ये जो हमारी बॉक्स प्लेट ड्रेस है उसकी चोली की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद अब हम आपको इसमें जो हम फ्रंट में चुन्नटें भरी हैं उनका मार्क करना बता रही हूँ। गले से वन साइड से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर से हमें 9.5 इंच पर एक मार्क करना है।
और इस तरीके से हमें इसमें फ्रंट में चुन्नट का निशान लगाना है। यदि आप इससे बड़े साइज़ का बनाएं तो आप ऊपर से 10 इंच लें, मैंने 9.5 इंच लिया है। इसके बाद हमें कपड़े को इसी के ऊपर फोल्ड करना है ऐसे ही, और हमें हाथ से प्रेस करनी है ताकि जो हमने निशान लगाया है वो दूसरे पर्दे पर भी आ जाए। अब ये हमारा दूसरे पर्दे पर भी लग चुका है निशान। अब हम इसे दोबारा से ऐसे कर देंगे गहरा। ये हमारे फ्रंट की चुन्नटें हैं जो हमने निशान लगाया है। इसके बाद हमें बैक चुन्नटों के निशान लगाने हैं, और सबसे पहले हमें पर्दे को फोल्ड करना है और बंद साइड की तरफ से 4 इंच पर एक निशान लगाना है, और ऊपर की जो हम लेंथ ले रहे हैं 6 इंच लेनी है। और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगाएं जैसे हमने अभी अभी आपको लगाना बताया है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी निशान लगाने हैं। बंद साइड की तरफ से 4 इंच लेना है और लेंथ हमें 6 इंच लेनी है। अब हम आपको जो ये गाउन है इसका जो नीचे का हिस्सा है वो कट करना बताते हैं। देखिए जो हमारा कपड़ा है, अब जो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, घेर लेना है, वो हमें 24 में हम 3 गुना करेंगे। 3 जैसे कि 24 तो हमारी पेटी हो गई, और 24 में हमें तिगना कपड़ा लेना है क्योंकि जो 24 इंच की पेटी है उसमें हमें बॉक्स प्लेट बनानी है, और जो हम एक प्लेट्स बनाते हैं वो हमारा 3 इंच कपड़ा लगता है उसमें। तो हम 24 का तिगना लेंगे। जैसे कि 24 है, एक बार फोल्ड कर लिया तो ये 48 हो गया। इसके बाद हमें इसे ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करना है, तो ये 72 इंच लिया है। 24 का तिगना कपड़ा लेना है हमें ऐसे, क्योंकि हमारी हर प्लेट्स 1 इंच की होगी और 1 इंच की प्लेट्स में 3 इंच कपड़ा लगता है, और हाफ इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। और लेंथ हमने इसकी ली है 33 इंच। इसमें हमने 3 इंच ऐड किया है क्योंकि नीचे से 2.5 इंच हम फोल्ड करेंगे और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ये 30 इंच बचेगा। इसके बाद हम गला बना रहे हैं। गले के लिए हमने एक कपड़ा रखा है सीधी तरफ से, रख के हमने इस पर मार्क किया है। अब हमें सिलाई लगानी है। हम निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमें आसानी रहे सिलने में, और इस तरीके से इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है, और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट से ये हम अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 1 इंच कपड़े को रखना है गोलाई में, और जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करना है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हाफ इंच पे करना है, दूसरा भी हाफ इंच पे, और इस तरीके से हमें इसे रखना है, और इसी तरीके से हमें इसे पूरे को ही फोल्ड करना है। देखिए मैंने गला बना लिया है। इसके बाद जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए हैं इसमें हमें वो चुन्नटें भरनी है। ऐसे हमें फोल्ड करना है, और हम हाफ इंच लेनी है नीचे से जो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, और लास्ट में हम इसे बिल्कुल ही कम कर देंगे। और इसी तरीके से आप दूसरी चुन्नट भरें। पहले हाफ इंच लें और बाद में इसे बिल्कुल ही कम कर दें। देखिए हमने जो पर्दा है फ्रंट का वो हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप बैक पर्दे को तैयार कर लें, सेम ही है। हमें दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं, और इसके बाद हमें जो इस पर्दा है फ्रंट का इसे हमें सीधी साइड में रखना है, और इसके बाद जो हमारा बैक पर्दा है इसे इसके ऊपर उल्टी साइड में रख के ये जो मुड्डे हैं इन पे हमें सिलाई लगानी है, और इसी तरीके से हमें दूसरे मुड्डे को भी सिलना है। ये हमने मुड्डे पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम आर्म होल्स पर जो पाइपिंग लगाते हैं वो बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है, और इसे हमें ऐसे रखना है
जो हमारी चोली है इसे हमें सीधा रखना है और जो हमने ये पट्टी ली है इसे हमने इसके ऊपर उल्टा रखा है और हल्के हाथ से हमें इस पट्टी को खींचना है, तब हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए, फिनिशिंग इससे बहुत अच्छे से आती है। यदि टेढ़ी होगी तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। इस तरीके से हमने इसमें पूरे में ही सिलाई लगा ली है। और इसके बाद आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। जैसे कि हमारे आर्म होल्स में गोलाई होती है तो हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हमारे बहुत ही अच्छे से होगी। अब इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और फिर हमें इसे ऐसे बाहर की तरफ ये पाइपिंग हमें निकालनी है। इस तरीके से रख के अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें लास्ट तक सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते हुए। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। इसी तरीके से आप दूसरे आर्म होल्स को बना लें। मैंने दोनों आर्म होल्स बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें साइड में सिलाई लगानी है। साइड में सिलाई हम अपने मेजरमेंट के अनुसार लगाएंगे ऐसे। इसके बाद दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। और जो हमारी पेटी है उसे हमें अच्छे से देखना है कि ये जो हमारी है 24 इंच है, तो 24 का हाफ हुआ 12, तो 12 हमारा फ्रंट पर रहेगा, 12 ही बैक पर। तो हमें इसे अच्छे से चेक करना है। और इसके बाद जो हमारी ये नीचे का घेर है एक साइड से ये बंद है और दूसरी साइड से खुला हुआ है, तो जो दूसरी साइड से खुला हुआ है उसमें हमें साइड में सिलाई लगानी है पूरे में ही ऐसे। जो हमारा नीचे का घेर है उसमें हमने साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारी चोली है हमें उसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद हमें इसे ऐसे अंदर की तरफ रखना है घेर में। और जो हमारी ये साइड की सिलाई है और इसकी साइड की सिलाई में ये मिलनी चाहिए आपस में। और ऐसे हमें रखना है। जो हमारी ये चोली है इसे हमें नीचे की तरफ रखना है और जो घेर है उसे ऊपर की तरफ। इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स बननी है। जो हम पहली प्लेट बनाएंगे उसका डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे और 1 इंच की बनानी है। इसके बाद दूसरी प्लेट बनानी है, उसका डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना है। और ध्यान रखें कि प्लेट्स के ऊपर प्लेट नहीं आनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको पूरी में ही प्लेट्स बननी है। पहला डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है और दूसरी प्लेट का डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना है ऐसे। और इसी तरीके से हमें पूरे में ही प्लेट्स बनानी है। देखिए हमारी जो एक प्लेट्स है वो 3 इंच कपड़ा लगता है 1 इंच की में, क्योंकि ये कपड़ा 3 लेयर में होता है। और इसके बाद फिर से एक प्लेट्स भरनी है, उसका डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है और दूसरी प्लेट का हमें दूसरी तरफ करना है। और इसी तरीके से राउंडली हमें पूरे में ही ये प्लेट्स भरनी है। बहुत ही इजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकती हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से पूरे में ही आप प्लेट्स बना लें। देखिए ये जो हमारा घेर है इसमें हमने प्लेट्स बना ली हैं। और इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो हमारी ये पेटी है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएं। ध्यान रखें जो हमारी ये प्लेट्स हैं इनके ऊपर सिलाई नहीं लगानी हमें। जो हमारी चोली है ऊपर की उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा था वो हमने ऊपर की तरफ करके सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है। पहला फोल्ड मैं 1/2 इंच पे करूँगी और दूसरा फोल्ड मैं 2 इंच पे करूँगी, क्योंकि टोटल हमें इसमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। ये हमने जो नीचे का घेर है ये 30 इंच का तैयार किया है और जो हमारी चोली है वो हमने 15 इंच की तैयार की है। तो टोटल ये 45 इंच की ड्रेस तैयार हुई है सिल के। और इसी तरीके से आप पूरे को ही फोल्ड कर लें नीचे का जो घेर है। और जो हमारी ये ड्रेस है बॉक्स प्लेट्स ये बन के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।